इंदापाल कृष्णेन पाल महाविद्यालय के ऑनलाइन कक्षा में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने अध्ययन किया पौधे के विभिन्न भाग एवं उसके कार्य, जड़, तना, पत्तियां, फूल, फल। जड़ किसे कहते हैं, जड़ों के विशिष्ट लक्षण, जड़ों के प्रकार। आज हम लोग अध्ययन करते हैं जड़ों के रूपांतरण। तो जड़ों के रूपांतरण, मूफला जड़ और अपस्थानिक जड़ों में रूपांतरण किन किन रूपों में देखने को मिलता है, इसकी चर्चा आज हम इस वीडियो में कराएंगे। तो मूफला जड़ों में रूपांतरण, सबसे पहले मूफला जड़ों में रूपांतरण किन किन रूपों में मिलता है ये हम देख लेते हैं। मूफला जड़ में रूपांतरण मुख्यतः 4 रूपों में मिलता है। ग्रंथिमय रूट, पुष्ता जड़ें, श्वसन मूल, संग्राहक जड़ें। कितने रूपों में मिलता है? 4 रूपों में मिलता है। नॉडुलेटेड रूट, बटरस रूट, रिस्पायरेटरी रूट, स्टोरेज रूट। अब इन चारों रूपों का हम एक एक रूपों का अलग अलग से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले चलते हैं ग्रंथिमय मूफला जड़ें। फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो ग्रंथिमय मूफला जड़ें इस प्रकार की जड़ें लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में पाई जाती हैं। किस कुल में? लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे में पाई जाती हैं, जैसे मटर, चना, अरहर। फिगर में आपको दिख रहा होगा, जगह जगह जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? गांठें पाई जाती हैं। और इन्हीं गांठों के समीप में एक जीवाणु वास करता है, जिसे राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम नाम का जीवाणु कहते हैं। यह जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करता है तथा पौधा इस जीवाणु को भोजन तथा आवास प्रदान करता है। यह सहजीवन का सबसे बेहतर उदाहरण है। क्या है? सहजीवन, यानी दोनों का जीवन साथ साथ चलता रहता है। तो ग्रंथिमय मूफला जड़ें लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे में पाई जाती हैं, जैसे मटर, चना, अरहर। अब अगला, ग्रंथिमय के बाद पुष्ता जड़ें। कौन सी जड़ें? पुष्ता जड़ें। इस प्रकार की जड़ें फाइकेसी कुल के पौधे में पाई जाती हैं। किस कुल में? फाइकेसी कुल के पौधे में पाई जाती हैं। ऐसी जड़ें तने के आधार से निकल करके क्षैतिज वृद्धि करती हैं तथा पौधों को सहारा देने का काम करती हैं, जैसे गूलर, शेमल। ये किस प्रकार की जड़ों का उदाहरण है? पुष्ता जड़ों का उदाहरण है। तो मूफला जड़ के रूपांतरण में जो दूसरा पुष्ता जड़ के बाद अब अगला श्वसन मूल। इस प्रकार की जड़ें दलदल वाले भूमि में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती हैं? दलदल वाली भूमि में पाई जाती हैं। ये जड़ें दलदल से बाहर सीधी निकलती जाती हैं और इस पर अनेक छिद्र होते हैं। देखिए, खूंटी के समान रचना है, इस पर अनेक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इनका मुख्य काम होता है श्वसन करना। क्या काम होता है? श्वसन करना। इसलिए ये श्वसन मूल के नाम से ऐसी जड़ें जानी जाती, जैसे राइजोफोरा। तो श्वसन मूल में जब भी कहीं नाम आए तो आप राइजोफोरा का नाम जरूर अपने दिमाग में रखेंगे। अब अगला राइजोफोरा। श्वसन मूल के बाद संग्राहक जड़ें। कौन सी जड़ें? संग्राहक जड़ें।
इस प्रकार की जड़ें भोजन संचयन के कारण भिन्न भिन्न रूपों में परिवर्तित हो जाती हैं या भिन्न भिन्न आकार की हो जाती हैं। इन्हें संग्राहक जड़ें कहते हैं। नंबर 1, शंकुरूप। शंकुरूप ये जड़ें ऊपर से मोटी तथा नीचे की ओर क्रमशः पतली होती चली जाती हैं। इन्हें शंकुरूप के रूप में जाना जाता है। जैसे गाजर, क्या? गाजर। अब दूसरा तर्क रूप। पहला कोनिकल फॉर्म, दूसरा फ्यूजिफॉर्म। इस प्रकार की जड़ें भोजन संचय के कारण बीच में मोटी तथा किनारों पर पतली हो जाती हैं। जैसे मूली, क्या हो जाएगा? मूली। तो संग्राहक जड़ें ऐसी जड़ें जो भोजन संचय के कारण भिन्न भिन्न रूपों में परिवर्तित हो जाती हैं, संग्राहक जड़ें कहते हैं। पहला शंख रूप गाजर, दूसरा तर्क रूप मूली। अब अगला जान लेते हैं कि कुंभी रूप। कौन सा रूप? कुंभी रूप। कुंभी रूप ये जड़ें ऊपर बहुत मोटी, ऊपर क्या होती है? बहुत मोटी तथा गोलाकार हो जाती हैं तथा नीचे का भाग एकदम पतला हो जाता है। नीचे का भाग एकदम पतला होता जाता है। जैसे चुकंदर, क्या हो जाएगा? चुकंदर, सलजम। ये कुंभी रूप का उदाहरण है, चुकंदर, सलजम। भाई जड़ और तना में विभेद आप ऐसे करेंगे, इसका जो अगला भाग ये नुकीला होता है ये जड़ होगा। अब मूफला जड़ों के रूपांतरण के बाद अपस्थानिक जड़ों में रूपांतरण किन किन रूपों में देखने को मिलता है, इसका भी अध्ययन हम लोग कर लेते हैं। तो अपस्थानिक जड़ ऐसी जड़ें जो मूलांकुर से विकसित होती हैं और पौधे के तने के अन्य किसी भाग से इनका विकास होता है। इन्हें हम अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। अपस्थानिक जड़ों में रूपांतरण किन किन रूपों में मिलता है, इसकी भी चर्चा। तो सबसे पहले कंद गुच्छ जड़ें। कौन सी जड़ें? कंद गुच्छ। दूसरा कंदिल जड़ें। तीसरा स्तंभ मूल। चौथा जटा मूल। पांचवा आरोही मूल। छठा परजीवी जड़ें। कौन सी जड़ें? परजीवी जड़ें। तो कितने रूपों में पाया गया? अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण मुख्यतः 6 रूपों में। कंदगुच्छ, कंदिल जड़ें, स्तंभ मूल, जटा मूल, आरोही मूल, परजीवी मूल। अब एक एक जड़ों का हम लोग फिगर के माध्यम से विस्तारित अध्ययन करते हैं। तो पहला कंदगुच्छ जड़ें। कौन सी जड़ें? कंदगुच्छ जड़ें। इस प्रकार की जड़ें तने के आधार से गुच्छे के रूप में निकलती हैं। जैसे डहेलिया। डहेलिया, क्या हो जाएगा? डहेलिया। दूसरा शतावर, क्या हो जाएगा? शतावर। फिगर अब दिख रहा होगा। कंद गुच्छ के रूप में इस प्रकार से ये निकलती हैं, तने के आधार से गुच्छे के रूप में निकलती हैं। जैसे डहेलिया, शतावर। अब कंद गुच्छ के जड़ों के बाद कंदिल जड़ें। कौन सी जड़ें? कंदिल जड़ें। इस प्रकार की जड़ें गांठ से निकल करके भूमि में प्रवेश करती हैं और भोज्य पदार्थों के एकत्रित होने के कारण फूलकर अनियमित हो जाती हैं। ऐसी जड़ें के उदाहरण शकरकंद। शकरकंद को हम लोग देहाती भाषा में गंजी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गंजी। ये जड़ें तने के आधार से निकल करके भूमि में प्रवेश करती हैं और भोज्य पदार्थों को एकत्रित होने से फूलकर अनियमित आकार की हो जाती हैं। ऐसी जड़ों को हम कंदिल जड़ें कहते हैं। जैसे शकरकंद। गंजी को आप लोगों ने देखा होगा, कुछ हमारे वहाँ लंबे प्रकार की पाई जाती, कुछ गोल प्रकार की पाई जाती हैं। जैसे शकर
कंद। क्या हो गया? शकर कंद। अब अगला, कंदिल जड़ों के बाद अब हमारे वहां स्तंभ मूल। स्तंभ मूल, स्तंभ मूल, ये जड़ें मोटी वायवी जड़ें होती हैं जो तनों से भूमि में चली जाती हैं और तनों को सहारा देने का काम करती हैं। ऐसी जड़ों को स्तंभ मूल कहते हैं। स्तंभ मूल का आशय हो गया, बरगद का फिगर आपके वहां दिख रहा होगा, 90 डिग्री पर, किस डिग्री पर? 90 डिग्री पर बरगद। स्तंभ मूल का उदाहरण क्या हो जाएगा? बरगद। ये तनों से निकल करके पौधों को सहारा देने का काम करते हैं। वायवी भाग में जो हवा में लटकती हुई है, ऐसी जड़ों का उदाहरण क्या? स्तंभ मूल। अब अगला, स्तंभ मूल के बाद जटा मूल। क्या हो जाएगा? जटा मूल। ये जड़ें तनों के आधार पर पर्व संधियों से निकलती हैं और मिट्टी में धंस करके अनेक शाखाएं बना लेती हैं और पौधों को सहारा देने का काम करती हैं। जैसे गन्ना। गन्ना आप लोगों ने देखा होगा, भूमि में तिरछा उगती है। मक्का, मक्का को भी देखा होगा, मक्का जैसे मक्का है तो भूमि में से तिरछा। ये जटा मूल का उदाहरण है। किस मूल का? जटा मूल का। स्तंभ मूल में तो आप लोगों ने अध्ययन किया बरगद, जड़ें जो 90 डिग्री पर निकलती है लेकिन यहां भूमि में तिरछी उगती हैं। ये जटा मूल का उदाहरण हो गया गन्ना, मक्का, इसका उदाहरण हो गया जटा मूल का। अब जटा मूल के बाद अगला आरोही मूल। कौन सी जड़ें? आरोही मूल। आरोही जैसे नाम से ही स्पष्ट है, आरोहण करने का, यानी क्लाइंबिंग करने का। इस प्रकार की जड़ें पर्व संधियों था पर्व से निकलती हैं। ये जड़ें सहारा देने वाले पौधों से लिपट करके वृद्धि करते हैं, जैसे पान। क्या हो जाएगा? पान। और मनी प्लांट, दो ऐसे पौधों की जड़ें पाई जाती हैं जो आरोही मूल के रूप में जानी जाती हैं। पहला पान, दूसरा मनी प्लांट, यानी आरोहण का काम करने वाले पौधों से लिपटकर वृद्धि करती रहती हैं। अब आरोही मूल के बाद परजीवी मूल। कौन सी मूल? परजीवी मूल। परजीवी मूल, ये जड़ें पोषक पौधों में धंस करके अवशोषण का काम करती हैं। ऐसी जड़ों को हम परजीवी जड़ें कहते हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे अमरबेल। क्या हो गया? अमरबेल परजीवी जड़ के रूप में जाना है। अमरबेल, ये आप फिगर में दिख रहा होगा, यही अमरबेल है। तो परजीवी का आशय ये हो गया कि जो दूसरे पौधे पर आश्रित होता है उसे परजीवी के रूप से जाना जाता है, जैसे अमरबेल। तो अमरबेल एक उदाहरण हो गया। क्या हो गया? अमरबेल। तो अब हम लोगों ने जो अध्ययन किया कि मूफला जड़ों में जो रूपांतरण है मुख्यतः 4 रूपों में, अपस्थानिक जड़ों में रूपांतरण 6 रूपों में देखने को मिलता है। बस आज इतना ही। इसके बाद हम तने के बारे में आप लोगों को अध्ययन कराएंगे।